हेलो प्यारे बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1, ठीक है, का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो कोण बने वो 30 डिग्री का हो, ठीक है, साथ झुका हुआ हो, ठीक है। तो फिसलन पट्टी क्या होता है बच्चों? जैसे आप लोग यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसल के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जो पार्क में लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिसलन पट्टी, ठीक है। तो इसकी जो शिखर की जो ऊंचाई दी गई है, ठीक है, वो कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है। और जो इसका कोण बना रहा है भूमि से लगकर, ये भूमि है, भूमि से लगकर जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि समकोण का जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो मान होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री होगा। और इसके सामने जो कोण बनता है, इसके सामने जो कोण बनता है वो क्या बनता है? वो क्या होता है? वो पी होता है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो एच होता है। एच मतलब कर्ण होता है, पी मतलब ऊंचाई होती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम देखते हैं, ऐसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर की ऊंचाई 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए क्या है कि ये 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई है। और जो जमीन से लग के जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा फिसलन पट्टी है, ठीक है। फिसलन पट्टी ऐसे ही होता है ना, आप पार्क में जाते हैं, यहाँ से आप चढ़ते हैं, फिर यहाँ से फिसल के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। तो प्रत्येक स्थिति का फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हम स्थिति 1 का ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्थिति 1, ठीक है। स्थिति 1, 5 वर्ष के फिसलन पट्टी के लिए 5 वर्ष के फिसलन पट्टी के लिए, ठीक है। तो हम कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं? ये सॉल्व करने चाह रहे हैं। सबसे पहले छोटा वाला फिसलन पट्टी को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है। तो ए और बी हमें कितना दिया गया है? ए बी हमें 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। ए और सी हमें नहीं दिया गया है, ए और सी हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। और अब हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम ज्ञात करेंगे क्या? अब पहले लिख लेते हैं ए सी बी का मान भी लिख लेते हैं, ए सी बी, ठीक है। ए सी बी हमारा कितना है? ए सी बी कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्या? पी एच, ठीक है। पी एच ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले पी एच किस फॉर्मूले में आता है? P अपॉन एच आपका साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। देखो बच्चों, अगर H अपॉन P आए तो दूसरा होता है और P अपॉन H में साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा ही निकालना है, ठीक है। P अपॉन H, ठीक है। अब क्या है हमारा? P की वैल्यू क्या दी गई है? ऊंचाई हमारी 1.5, ठीक है। और H हमारा क्या है? AC है, ठीक है। H हमारा क्या है? AC है। अब साइन थीटा क्या है हमारा? थीटा की फॉर्मूले में क्या वैल्यू होती है? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? डिग्री। आप जैसे आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके 30 डिग्री के नीचे क्या आता है? 1/2 आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा 1/2 1.5 ए सी, ठीक है। यही है बच्चों, यही दिया गया है आपको, ठीक है। 30 डिग्री के 1/2 दिया गया है, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें?
30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये मल्टीप्लाई में था, तो इसे हम पहले सबसे पहले हम डिवाइड मेथड में लिख लेते हैं, ठीक है। 1/2, ठीक है, और 1.5 AC, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड था बच्चों, ठीक है, ये डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा आपका AC इक्वल टू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा 2 और 1.5 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है स्थिति 1 का ऊंचाई आपको, लंबाई आपको मिल गई है, ठीक है, लंबाई मतलब ये, ठीक है, कितना मिला है आपको 3 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम स्थिति दूसरा स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक है, स्थिति 2, ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा P और ये हमारा हो जाएगा Q और ये हमारा हो जाएगा R, ठीक है बच्चों। अब दूसरा स्थिति ज्ञात करेंगे, तो क्या दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक आयु, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले पी क्यू, ठीक है, तो हमारा जो पी क्यू है वो क्या है, पी क्यू 3 मीटर है, देख लीजिए पी क्यू हमारा कितना दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, ठीक है, और पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, 60 डिग्री दी गई है, 60 डिग्री, ठीक है, देख लो पी क्यू आर कितना डिग्री दिया गया है, हमें 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, सॉरी लंबाई कितना होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब करेंगे हम समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा क्या है समकोण है, तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, अब देखो हमें फिर से सॉल्व करना है, ठीक है, ये होता है हमारा H, ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है भुजा H होती है, और जो 60 डिग्री जो कोण बनाता है उसके सामने की भुजा H होती है, ठीक है, ये हमारा P होता है और ये हमारा H होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे P अपॉन H किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, P अपॉन H, ठीक है, और फिर क्या है लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये है 60 डिग्री, ठीक है, साइन थीटा की फॉर्मूला 60 डिग्री है, इक्वल टू P है हमारा, P कितना दिया गया है हमारा 3 मीटर अपॉन H, H हमारा क्या है PQ, ठीक है, H हमारा क्या दिया गया है PQ दिया गया है, ठीक है। अब साइन 60 क्या होता है आपका वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, साइन 60 जो आपका होता है
वो होता है √3/2, ठीक है, साइन 60 डिग्री के। नीचे आप चेक करेंगे फॉर्मूले में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है, साइन 60 का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, √3 PQ, ठीक है, √3 PQ, 3 2 6, ठीक है। चूंकि चूंकि अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका PQ6 √3, ठीक है। अब इसका हम जब परिमेयकरण करेंगे तो हमें पता है कि सेम जो है जिस भी संख्या से किया जाए ऊपर जाता है। अगर ये प्लस जो है प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमें सेम संख्या से परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। तो √3 है तो जो है √3 हो जाएगा, √3, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण कराते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6√3, तो आपका होगा 6√3, ठीक है, अपॉन। अब क्या करेंगे, देखो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो आपका जो फाइनल वैल्यू बचेगा वो बचेगा 2√3, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, हमें यही ज्ञात करनी थी, सॉरी लंबाई है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई हमारी, 2√3, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चूंकि अब ये दोनों की फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर, ठीक है, और 2√3, ठीक है। ये आपका जो है कम उम्र की ऊंचाई के बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपका मान निकल गया है, ठीक है बच्चों।